सो अब हम बात करने जा रहे हैं परेटो डिस्ट्रीब्यूशन की। परेटो भी बोल सकते हैं। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बाकी सबसे काफ़ी अलग है और इसकी अगर हम बात करें तो इसको शायद जानते होंगे 80-20 का जो रेशियो कहा जाता है वही है एक्चुअल में ये परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने वाले या इसका कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम है विल्फ्रेडो परेटो और इन्होंने ही इसका इजाद किया। ये एक्चुअल में 80 और 20 का रेशियो है। थ्योरी ये लिखी हुई है, ये गिटहब पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी है। अब मैं थोड़ा एलोबरेट करके थ्योरी भी लिखना चालू कर दिया हूँ ताकि ये समझ में आए। जो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से थोड़ा और वास्ट में इसकी डिटेल लें, प्लस हम प्रैक्टिकली वर्क तो कर ही रहे हैं इसके ऊपर। तो इसका जो बेस्ट यूज केस है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का, ये साइंस और साइंटिफिक फेनोमेना और जियोफिजिकल इन तीन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हालांकि परेटो ने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था ये ज़्यादातर दिया था इकोनॉमिक्स के लिए, दैट मीन्स कि इनकम की रेशियो के लिए। जैसे कहा जाता है कि दुनिया का 80% इनकम या प्रॉफिट या पैसा जो है वो 20% लोगों के पास है। इसी तरीके के रेशियो इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं। इसका नियम तो यही है कि 80-20 का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे अप्लाई होता है। जैसे हम बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो कस्टमर सपोर्ट में कहा जाता है कि 80% प्रॉब्लम जो राइज होती है वो केवल 20% कस्टमर ही करते रहते हैं, बार बार परेशान करते रहते हैं। एक तो ये रेशियो हो गया। दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स में अगर कहा जाए तो 80% पैसा जो है वर्ल्ड का वो 20% लोगों के पास पड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर ह्यूमन साइज के बारे में कहा जाए तो जो शहर हैं वो कम हैं और विलेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको भी हम 80 और 20 के रेशियो में कह सकते हैं। या अगर हम फाइल साइज या इंटरनेट की बात करें तो पता है कि इसमें ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चलता है जिसमें कि बहुत बड़ी फाइल की साइजेज जो होती है वो बहुत कम जाती हैं, लेकिन स्मॉल साइज की फाइलें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती रहती हैं। यहाँ पर भी हम 80-20 का रेशियो कह सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर थोड़ी सी हम बात करें परेटो डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ पर यूज कैसे होता है कि कंपनियां जो हैं वो 20% स्पेसिफिक अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हैं और देखती हैं कि उनका 20% जो एक्टिविटीज़ है एकदम सही ढंग से किया हुआ वो 80% प्रॉफिट लेकर आ रहा है। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंपनी की रिवेन्यू में कि कंपनी का 80% एनुअल जो है उसको अगर देखा जाए तो वो 20% कस्टमर के थ्रू ही आ रहा है। जैसे हम इसका सिंपल सा रियल एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल का और एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड जो है उसने 80% मार्केट तो जरूर एक्वायर कर रखा है, लेकिन एप्पल के 20% के आगे 80% फेल है। क्यों? क्योंकि 20% एप्पल जो है वो इसके कस्टमर्स जो हैं, यूजर्स जो हैं वो इतना प्रॉफिट देते हैं कि एंड्रॉयड के उससे कई गुना ज़्यादा यूजर्स उतना प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं। खैर वो बात तो अलग है। रिवेन्यू की बात करें तो इस तरीके से ये वर्क करता है कि 80% प्रॉफिट जो है वो केवल 20% कस्टमर से आ रहा है। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो कंपनी जो है वो अपना 80% एफर्ट जो है वो केवल उन 20% कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में देता है और जब वो सही से सेटिस्फाई होते हैं फिर वो नेक्स्ट 20% की तरफ मूव ऑन करता है। या इसको हम कहें तो हम एम्प्लॉय एवोल्यूशन में भी कह सकते हैं, जैसे कि कंपनी का 80% प्रॉफिट जो है वो कंपनी के सबसे बेस्ट 20% एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही आता है। या फिर हम कहना चाहें तो 80% जो प्रॉब्लम एराइज होती है कंपनी की वो 20% एम्प्लॉय ही एराइज करते हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो इसके कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि 80-20 का रेशियो जो है ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही फिट बैठे। हो सकता है कि कंपनी का 10% इफेक्ट जो है उसको 90% प्रॉफिट लेकर आए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि हम 90 प्लस क्या कहते हैं 20 करें या 80% 10 करें। तो रेशियो है, कभी थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हो सकता है क्योंकि हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर फ्लैक्चुएशन होता है। अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुई है कि हम हर चीज़ को एकदम एक्चुअल रेशियो में देख सकें। ठीक है, ये तो थ्योरी का पोर्शन था। एट द लास्ट हम बात करते हैं कि हम जिस परेटो मेथड का यूज करेंगे इसमें कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज होने वाले हैं। तो इसमें दो ही आर्ग्यूमेंट हैं। पहला तो है ए, जो क्या करेगा, शेप बताएगा। हम जो शेप देंगे मतलब कि जो हम रेशियो देंगे वो रेशियो होगा ए में। और साइज़ जो कि हमें पहले से ही मिल रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं रैंडम नंबर से। मैट्रिक्स
1 क्रॉस 1, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जितना हमको करना हो हम उतना कर सकते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हमें केवल 2 पैरामीटर देने हैं और इसके आगे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस पर कि सबसे पहले तो हम इसमें numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं, और numpy भी नहीं, एक्चुअल में numpy का रैंडम मॉड्यूल, सो दैट कि हम जनरेट कर पाएँ एक रैंडम मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक परेतो नाम से ही एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इसमें क्या कॉल करते हैं हम, परेतो मेथड को। तो परेतो मेथड को हमने कॉल किया। सबसे पहले हम केवल साइज देकर देखें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस क्या है शेप का, वो 1 रहेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, केवल साइज देते हैं, और साइज में हम पहले 10 ही देते हैं, सो दैट कि हमको पहले ये देखना है कि इसके अंदर ये 10 अलग अलग जो वैल्यूज़ आ रही है वो हमें क्या दे रही है। तो हम इसको न्यू लाइन में ले लेते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो है थोड़ा सही आए। फाइनली हम इसको रन करते हैं। अभी रन करके हमको क्या देखना है कि ये 10 जो रैंडम नंबर्स आते हैं वो क्या आएंगे। फाइनली हमको एक एरर मिला है कि परेटो टेक्स एटलीस्ट 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और हमने 0 दिया है। ओके, क्या हमने यहाँ पर गलती की? एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, माय मिस्टेक। बाय डिफ़ॉल्ट हमको 1 यहाँ पर देना ही पड़ेगा, हम इसको बिना दिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको सीधे सीधे एरर मिल गया कि परेटो मेथड जो है उसमें दोनों आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, एक तो साइज और एक हमारा जो स्केल है, सॉरी शेप है। फाइनली इसको हमने रन किया तो हमको 10 डिफरेंट नंबर्स मिले हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और है परेटो में, कि परेटो में हर वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा, मीन्स कि नेगेटिव वैल्यूज़ मिलने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। इसमें हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये 10 अलग अलग पॉजिटिव नंबर्स हमको मिल गए विद द हेल्प ऑफ परेटो मेथड। और इसमें हुआ क्या, जो हमने 10 रैंडम नंबर्स दिए उनका स्केल 1 सेट करके हमने हर एक इंडिविजुअल नंबर का परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर निकाल के यहाँ पर रख लिया है। अब इन्हीं 10 नंबर को अगर हम आगे ले चल के क्या करें, प्लॉटिंग करें, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ के लिए हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, सीबॉन यूज कर रहे हैं और मैटप्लॉटलिब का पाइप्लॉट यूज कर रहे हैं। तो अब सब कुछ करने से पहले हम इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट को, और इसको हम नाम दे देते हैं PLT। उसी तरीके से दूसरा काम हमारा जो है सीबॉन को इंपोर्ट करना, तो हम सीबॉन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको भी हमने नाम दे दिया छोटा सा SNS। ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरियां हमें मिल चुकी। अब हमारा काम क्या है, हमें सिंपली ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो हम टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, और फाइनली हम SNS के थ्रू इसका डिस्ट प्लॉट मेथड कॉल करते हैं। और डिस्ट प्लॉट के अंदर हमको क्या रखना है, परेटो को पास करना है, तो हम परेटो को पास कर देते हैं। परेटो वेरिएबल, दैट मीन्स कि इसके अंदर वो 10 नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखना वो 10 नंबर इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, परेटो के अंदर ये पड़ा हुआ है, प्लस दूसरी चीज़ इसमें हम दे देते हैं जो हिस्ट है उसको फॉल्स कर देते हैं अभी के अभी। और इसके अलावा इसमें हम लेबल भी दे देते हैं, और लेबल दे देते हैं किसके लिए, 1 के लिए। परफेक्ट। इसके अलावा हम आते हैं हमारे मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट पे। तो अब तो पता चल ही गया होगा, हमने प्रीवियसली कई सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, और मैटप्लॉट को भी देख लिया है, सीबॉन को भी देख लिया है। प्रीवियस हमने चाय स्क्वायर किया, और कई सारे हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। जो अभी नए हो वो numpy की एरे खोज लो, चैनल में पड़ी हुई है, और वहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट करो, सो दैट कि अपने आप को अच्छे से इसमें कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने x और y एक्सिस को नाम भी दे देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, PLT.x लेबल, और इसमें हम नाम देते हैं
रेंज और किसका रेंज, एक्स का। उसी तरीके से हम PLT में कॉल कर लेते हैं। अब धीरे धीरे महसूस कर रहे होगे कि ये कोड करने से कुछ कुछ याद होने लगा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी दे देते हैं हम यहाँ पर। जनरली आप लोग देखते भी होंगे कि जो ग्राफ मिलता है उसमें फ्रीक्वेंसी y एक्सिस वाला होता है और जो हमारा रेंज होता है वो x होता है। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं और फाइनली हम इसको शो कर देते हैं और शो करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। छोटा सा काम किया अभी हमने इसका स्केल सेट किया है 1 पे और हमने 10 रैंडम नंबर्स दिए हैं जिसका हमको परेटो मेथड के थ्रू 10 अलग अलग पॉइंट्स के परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। इन्हीं को हम फाइनली ग्राफ के अंदर प्लॉट करने जा रहे हैं। अब प्लॉट होके ये जो हमको आंसर मिलेगा ये अभी केवल एक के लिए मिल रहा है। या तो हमने प्रीवियसली जो मेथड्स किए थे उसमें हमने अलग अलग वैल्यूज़ करके देखे हैं, मीन्स कि एक साथ हम कई अलग अलग स्केल्स सेट करके उनकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। वैसे ही हम यहाँ पर भी इसका करेंगे। तो ये क्या मिला हमें, हमारे जो वो 10 अलग अलग पॉइंट्स थे उन्हीं 10 अलग अलग पॉइंट्स का हमको यहाँ पर रेंज मिल गया है। ठीक है, तो ये तो अभी क्या मिला कि ठीक है 0 से 20 के बीच में ही अगर हम देखें तो हमारा ये पॉइंट जो है वो हाई हो रहा है। ठीक है, तो 80 और 20 का जो रेशियो बनता है कुछ वैसा रेशियो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं और कट करके चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर और बनाते हैं स्केल और देखते हैं कि स्केल को हम जब ज़्यादा और कम कर रहे हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है स्केल कह रहा हूँ सॉरी, शेप की बात की है कि हमारा शेप जो होगा वो क्या होगा। तो मान लो इसको हमने अभी रखा था, इसका शेप 1 रखा था। ठीक है, और हिस्ट हमने फॉल्स करके लेबल 1 रखा था। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं 4 टाइम। तो ये 2 के लिए हो गया, ये शेप 3 के लिए हो गया और ये शेप 4 के लिए हो गया। और अब हम थोड़ा सा अपने साइज को भी बढ़ा देते हैं, मैट्रिक्स के 100 कर दिया और यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को बढ़ा के कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आसान है, हम जितने भी नंबर ऑफ अलग अलग प्लॉटिंग करना चाहें उतने अलग अलग कर सकते हैं। क्या करना है हमको, उतनी बार हमारे सीबॉर्न के डिस्ट प्लॉट को कॉल करना है। और हम बात कर रहे थे शेप की, तो हमने चेक कर लिया कि ठीक है भाई एक के शेप पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है ग्राफ में, तो 2 अगर हम देते हैं शेप में तो क्या होगा, 3 देते हैं तो क्या होगा, 4 देते हैं तो क्या होगा। एक्चुअल में ये हमारे वैल्यूज़ के सीक्वेंस को उसी हिसाब से कम और ज़्यादा करता है। तो इसको अगर अभी हम रन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे वो जो 4 अलग अलग शेप के ग्राफ बनेंगे उनमें क्या फ्लैक्चुएशन हो रहा है। फाइनली क्या मिला हमें, जब हमने इसको 100 का रेंज दिया, दिख रहा है 0 से लेके 100 तक की स्केल हो गई और हमें जो यहाँ पे मिल रहा है पूरा का पूरा रेशियो वो कहाँ मिल रहा है, 0 से 20 के बीच में ही मिल रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ से ही इतना ही जूम करते हैं। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे फ्लैक्चुएशन कैसे हो रहा है। 1 जो था, स्केल 1 था वो डाउन जा रहा था। ठीक है, स्केल सॉरी शेप जब हमने 2 दिया तो शेप 2 थोड़ा सा अप हुआ। जब हमने शेप 3 दिया वो शेप थोड़ा और अप हुआ। तो इसको हम वापस आते हैं हमारे होम पे और थर्ड वाले को अगर देखें तो थर्ड वाला यहाँ कहीं रिलाई कर रहा होगा। और जब हम बात करते हैं 4 की तो 4 जो एकदम टॉप पे जाके टच हो गया है। दिख रहा है यहाँ पर हमको ग्रीन देखने को नहीं मिल रहा है। होम पे जाते हैं और एक बार इसको हम थोड़ा और नीचे तक जूम करते हैं। ग्रीन जो है ये शेप यहाँ तक रिलाई किया और जो रेड था दैट मीन्स कि जब हमने शेप 4 दिया तो वो यहाँ तक आया। तो दैट मीन्स कि इस ग्राफ को देख के अब ये समझ में आ रहा होगा कि ठीक है हाँ भाई यहाँ पर 80 और 20 वाले रेशियो जैसा ही कुछ रिजल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, ये रेशियो हमको मिल गया। इसी तरीके से हम इसका आगे चल के और अच्छे से यूज करेंगे और इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से इस पर काम करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली केवल और केवल इनके छोटे छोटे वर्क बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है, क्या वो है। इसीलिए मैंने अब थ्योरी लिखना चालू किया है सो दैट कि इसको भी पढ़ के समझ सको, प्लस जो वीडियो में देख रहे हो तो समझ ही रहे हो। इससे रिगार्डिंग अगर कोई कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट करो। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी कुछ नया इनोवेट कर रहा हूँ। सो जितने अच्छे क्वेश्चन आएंगे उतना अच्छा हम और उतना बेहतर सीखेंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ
नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।